दोस्तों एम्बुलेंस 1961 में लिखी गई थी। इस पोयम को फिलिप लर्किन की थर्ड मेजर कलेक्शन द वाइट्सन वेडिंग्स नाम के पोयम्स में शामिल किया गया। इस पोयम में पोएट एम्बुलेंस के बारे में बताता है कि कैसे एम्बुलेंस किसी गंभीर रूप से बीमार पर्सन को अस्पताल ले जाती है। इस पोयम में पोएट डेथ को एक्सप्रेस करता है अपने फीलिंग से और इसका सेंट्रल थीम है डेथ। क्लोज्ड लाइक कन्फेशनल्स। दोस्तों पोएट कहता है कि एम्बुलेंस किसी पादरी के चैम्बर की तरह बिल्कुल बंद है। दे थ्रेड लाउड नून्स ऑफ सिटीज गिविंग बैक नन ऑफ द ग्लांसेस दे एब्जर्व। और एम्बुलेंस किसी भी समय सिटीज में सड़कों में दौड़ती हुई दिखाई देती है। एम्बुलेंस बड़ी ही तेजी से भरी दोपहर में किसी मरीज को ले जाती है तो लोग उस एम्बुलेंस की आवाज को सुनते हैं और उस पेशेंट के बारे में सोचते हैं और उनके द्वारा किए गए पाप के बारे में सोचते हैं। लाइट ग्लोसी ग्रे आर्म्स ऑन अ प्लेक। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि एम्बुलेंस का कलर लाइट ग्लोसी ग्रे कलर का है। प्लेक जो स्ट्रेचर रखा होता है जिस पर पेशेंट को लेटाकर ले जाते हैं। दे कम टू रेस्ट एट एनी कर्व। और जब एम्बुलेंस पेशेंट को लेने के लिए वहां आकर रुकती है तो लोग एम्बुलेंस में कौन है ये जानने के लिए बड़े ही बेसब्री से एम्बुलेंस की ओर देखते हैं। ऑल स्ट्रीट्स इन टाइम आर विजिटेड। और जब एम्बुलेंस सिटीज को पार करते हुए सड़कों से होकर के गुजर जाती है तो वहां खड़े लोग ये सोचते हैं कि इस समय एम्बुलेंस किस सड़क या सिटीज में विजिट कर रहा होगा। दोस्तों कहने का मतलब है कि जब एम्बुलेंस किसी पेशेंट को लेके चले जाते हैं तो लोग उस एम्बुलेंस को घूरते हैं। उनके मन में क्वेश्चन होते हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन एम्बुलेंस घूरते हुए लोगों पर ध्यान दिए बगैर वहां से चले जाते हैं। Then children strewn on steps or road or women coming from the shops। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जब एम्बुलेंस एक बीमार पेशेंट को ले जाने के लिए किसी गली या मोड़ पर रुकती है तो वहाँ खेल रहे बच्चे या शॉप से वापस आ रहे वुमेन्स एम्बुलेंस के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। Past smells of different dinners see a wild white face that overtops। या फिर दूसरे वुमेन्स जो रात के समय डिनर बना रही होती हो तो उसकी स्मेल को भी छोड़कर बड़े ही बेचैन होकर दरवाजे की ओर भागते हैं ये देखने के लिए कि उस एम्बुलेंस के अंदर व्हाइट फेस में कौन है। रेड स्ट्रेचर ब्लैंकेट्स मोमेंटली एज इट इज कैरिड इन एंड स्लोड। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि एम्बुलेंस के कुछ लोग पेशेंट को धीरे धीरे एक स्ट्रेचर पर लेटाते हैं और बड़े ही सावधानी के साथ उस पेशेंट को एक कंबल से कवर कर एम्बुलेंस में आराम से रखा जाता है और फिर एम्बुलेंस जल्द ही वहां से चले जाते हैं। And sense the solving emptiness that lies just under all weights and for a second get it whole so permanent and blank and true। दोस्तों आगे पोइट कहता है कि वहाँ खड़े जो वुमेन्स है वह फील कर रहे हैं, वह खुद को ही मरीज समझकर कल्पना करते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब कुछ खोखला है, व्यर्थ है, एक सेकंड में सब कुछ बदल जाएगा। वे सोच रहे हैं कि अब जब ये व्यक्ति मरने वाला है, वे डेथ के इतने करीब है तो उनके डेथ के बाद उनके जितने भी काम है तो उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ एक खालीपन रह जाएगा। वे फील कर रहे हैं कि जितने भी दुख दर्द तकलीफें हैं ये सब मौत के सामने कुछ भी नहीं है, ये सब एम्प्टीनेस से भरा पड़ा है। डेथ तो परमानेंट है, ये तो आनी ही है। The fastened doors descend poor soul, they whisper at their own distress। दोस्तों आगे वुमेन्स कहता है कि अब जब मरीज डेथ के दरवाजे पर पहुंच चुका है और अब वो दरवाजा बंद हो गया है। दोस्तों यहाँ पर पोएट बताना चाहता है कि एम्बुलेंस जब व्यक्ति को वहां से ले जाते हैं तो वहां खड़े वुमेन्स उस डेथ पर्सन के प्रति सिंपैथी दिखाते हुए उसे पुअर सूल कहते हैं। दोस्तों ये सब जो है वहां खड़े वुमेन्स फील कर रहे हैं। For borne away in deadened air may go the sudden shut of laws round something nearly at an end and what cohered in it across। वे फील कर रहे हैं कि वो पेशेंट कितने भयंकर कंडीशन में है जो जल्द ही मर सकता है क्योंकि वो गंभीर रूप से बीमार है। उसके लिए ये जो लाइफ है वो समाप्त हो चुका है, मतलब अब उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है और अब अचानक सब कुछ खत्म हो जाएगा। The years, the unique, random blend of families and fashions there। कुछ साल बाद लोग उस बीमार पर्सन के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे। ये जो बीमार पर्सन है वे एक सक्सेसफुल लाइफ जीता था जो कि फैमिली रिलेशन से जुड़ा था और उस समय जो फैशन चलता था उसे भी वे फॉलो करता था। उन्होंने अपने फैमिली और रिलेटिव के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपने ट्रेडिशन को भी फॉलो किया। At last began to loosen। अंत में सब कुछ खत्म हो जाएगा। For from the exchange of love to lie
जब वह व्यक्ति जिंदा था तो उसने भी लव को एक्सचेंज किया होगा। अनरीचेबल इनसाइड अ रूम, और अब भी पेशेंट एक रूम में है, मतलब बेहद ऐसे कंडीशन में चला गया है जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता और अब कुछ ही लोगों को उनसे मिलने की परमिशन है। The traffic parts to let go by brings closer what is left to come and dulls to distance all we are। और अब जो बची कुची मौत है वो अब उसके पास आ रहा है, मतलब अब जब वह व्यक्ति डेथ के बिल्कुल करीब आ गया है तो अब उसे ट्रैफिक के एक हिस्से की तरह आगे जाने देना होगा, मतलब उसके लिए रास्ता छोड़ना होगा, क्योंकि अब उसे कोई भी रोक नहीं सकता।